हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जोसा काउंसलिंग में किस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग में आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई कॉलेज अलॉट हो जाए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जोसा काउंसलिंग 2022 के लिए। ऑलरेडी इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि चॉइस फिलिंग करने के दौरान आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। बिकॉज चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या फिर आईआईटीज़ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो मिलेगा या नहीं जोसा काउंसलिंग में। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, मतलब आपकी जो भी रैंक है उसमें आपको हो सकता है कई सारे कॉलेजेस मिल रहे हो, लेकिन उस पर किस तरीके से सबसे बेस्ट कॉलेज निकालना होता है इसकी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको इस वीडियो में लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाने वाला हूं 2022 के लिए, 2022 की जो जोसा काउंसलिंग है। एंड जो प्रोसेस है, जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा आगे, वो सभी कैटेगरीज के लिए सेम है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी के हैं, सबके लिए ये प्रोसेस सेम है। एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज बीच बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती हैं, तो स्किप मत करिएगा वीडियो को, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एंड स्पेशल टिप इन द एंड, एक स्पेशल खास टिप मैंने आखिरी में रखी है जो कि एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं चॉइस फिलिंग करने के दौरान। तो टू गेट बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ऑन योर रैंक, आपकी जो भी रैंक है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज के लिए एक खास टिप है जो कि लास्ट में मैंने दी हुई है, और मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा लाइव चॉइस फिलिंग करके। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं, हमारा एक पर्सनलाइज एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है, आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर है क्या, लगभग ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक वाइल चॉइस फिलिंग इन जोसा काउंसलिंग। जब पेरेंट्स और बच्चे काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि वो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हो, और स्टूडेंट्स तो अमूमन पहली बार ही काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट्स हो सकता है कि उनसे कोई बड़ा बच्चा हो, उसकी पहले कर चुके हो, एक आध बार कर चुके हो। लेकिन जितने बच्चे हैं और पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं, उनमें से लगभग जो डेटा है 80% बच्चे गलतियां कर देते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे को कई बार कोई सीट नहीं अलॉट होती है जोसा के अंदर, या कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। ये क्यों होता है? कई बार बच्चे क्योंकि आप अगर जोसा पोर्टल अपना ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपके सामने 400 से ज़्यादा ऑप्शन आ रहे होंगे, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसमें 200 250 कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं, कोई भी आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई सीट इतने ज़्यादा कॉलेजेस भरने की वजह से कई बार बच्चे की रैंक अच्छी होती है लेकिन डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। या कई बार अगर चॉइस फिलिंग आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं की तो हो सकता है आपको कोई भी सीट ना अलॉट हो, जबकि आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट अलॉट हो सकती थी। तो इस चीज़ के लिए हमने ये पर्सनलाइज एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बनाया है। इसके अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और बेस्ट पॉसिबल ब्रांच आपको निकाल के दी जाती है। अच्छा, ये जो मैं गलतियों की बात कर रहा था कि जो 80% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो गलतियां होती कौन सी हैं? तो जैसे कि नो आइडिया ऑफ कॉलेज पॉसिबिलिटी, सबसे ज़रूरी चीज़, आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं। आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, उसके हिसाब से सबसे पहले आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। उसके आधार पर आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाती है। तो ये आपका सबसे फर्स्ट पार्ट है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है कैटेगरी सीट लोकेशन। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी पे आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, और तो इसके आधार पे पूरा डिसाइड होता है आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर। होम स्टेट सीट एलोकेशन, आपका जो होम स्टेट है, मतलब आपके होम स्टेट में जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई है, वो कितना रिलैक्सेशन देता है और उसको कितनी प्रायोरिटी पे रखना है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे रखना है, इसके बारे में नहीं पता होता है। सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में किस कास्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या क्या सीट मैट्रिक्स हैं, कितनी कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी सीटें हैं। या फिर काउंसलिंग पोर्टल का जो एल्गोरिदम होता है कि किस तरीके से वहाँ पे जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें किस तरीके से पूरा वो पोर्टल जो है वो मूव करता है और आपको कॉलेज अलॉट करता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियाँ कर देते हैं और उनको कोई सीट नहीं मिलती या डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको और बता देता हूं, उससे पहले मैं एक कॉल टू एक्शन दे दे रहा हूं। अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे लेकिन वीडियो को देखिएगा, अभी मैं आपको चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नंबर पे कॉल करके इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं आपको एक खास पॉइंट बता दूं, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो आपका किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है मैं आपको वो बता देता हूँ।
तो हाउ एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम वर्क्स, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, सबसे पहला स्टेप है आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं इस काउंसलिंग प्रोग्राम में। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप इनरोल करते हैं, हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं जो हज़ारों काउंसलिंग कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी, वो आपकी एक डिटेल्ड एनालिसिस तैयार करते हैं कॉलेजेस की, जो भी आपकी रैंक है, जो भी आप अभी मैंने आपको पीछे बताया ये सारी चीज़ें, कैटेगरी सीट एलोकेशन, होम स्टेट सीट एलोकेशन, और इसके आधार पे आपकी एक पूरी डिटेल एनालिसिस, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है कॉलेजेस की कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। उसके बाद आपको वो पूरी कॉलेज की पॉसिबिलिटी रिपोर्ट बताई जाती है कि आपको ये कॉलेजेस में ये ब्रांच मिल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपको पता है कि अब आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब दूसरा पार्ट आता है चॉइस फिलिंग का, कि अब आपके पास ये ऑलरेडी रेडी है, तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो पहले काफ़ी सारी काउंसलिंग, मतलब 2016-17 से लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं हर साल, वो आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और इसमें ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज वो हज़ारों काउंसलिंग पहले से कर चुके हैं। फाइनली चॉइस फिलिंग के बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है, आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा होगा उसमें आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे इसमें पहले से हमारे पिछले सालों में इनरोल कर चुके हैं, ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, और मैं कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल भी आपको, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे मतलब काउंसलिंग पोर्टल्स और आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पे सब अलग अलग दावे करते हैं, तो मैं इस वजह से यहाँ पे नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं और बच्चों के वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विस ली और बाद में उनको अच्छे कॉलेज अलॉट हुए और आज वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं 2019 में CSAB स्पॉट राउंड का है ये आप देख सकते हैं स्पॉट राउंड, एंड इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे NITs, GFTIs, IIITs, जैसे ये बच्चा NIT अगरतला में इसको अलॉट हुआ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ NIT अगरतला में, तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इस सर्विस से पिछले सालों में रिजल्ट्स ले चुके हैं। तो आप भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस साल के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे बच्चे पहले से रजिस्टर हो गए हैं और काफ़ी कम सीट बची हुई हैं, बिकॉज हम लिमिटेड बच्चों की ही काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज हमारे पास भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, और एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर हम कुछ बच्चों को देते हैं। फिर आपका जो पूरा काउंसलिंग सेशन है वो 1-on-1 एक्सपर्ट होता है, मतलब एक एक्सपर्ट जो है वो एक बच्चे की काउंसलिंग करता है पूरी, स्टार्टिंग से लेके जो मैंने आपको बताया कॉलेज रिपोर्ट से लेके और आपकी फाइनली चॉइस फिलिंग तक। और बिकॉज अभी तो स्टार्ट हो गया है सारी चीज़ें, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जैसे ही इनरोल करते हैं आपको तुरंत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, उसके आधार पर फिर आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके आगे की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा था लाइव चॉइस फिलिंग। उसके अंदर मैं आपको लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाता हूँ और किस तरीके से जो ये मिस्टेक्स हैं इससे बचते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ लाइव चॉइस फिलिंग के अंदर। तो अभी मैंने एक बच्चे का जो है वो लॉगिन कर लिया है उसके क्रेडेंशियल से, तो अब मैं आपको लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सो मैं पहले आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ डैशबोर्ड का। यहाँ से आपको सारे इंस्टीट्यूट दिखते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप IIT, NIT, IIIT, GFTI। जिन बच्चों का एडवांस क्लियर है उनके सामने IITs के भी ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों के IITs एडवांस नहीं क्लियर है उनके सामने IITs के ऑप्शन नहीं दिखाता है। एंड यहाँ पे आप सारे इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट सर्च करके देखना है, यहाँ पे उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप नीचे फिल्टर से इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम के बारे में सर्च कर सकते हैं। इधर आपको दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस, आपके पास 469 चॉइसेस हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो बच्चे की रैंक है, बच्चे की रैंक के अकॉर्डिंग मैं कुछ कॉलेजेस निकालता हूँ। मैंने कुछ कॉलेजेस, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया वीडियो में कि हमने सबसे पहली जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं एग्जैक्टली, और वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल पा रही हैं। तो मैंने बच्चे का जो पूरा रिपोर्ट है ये रेडी कर लिया है ऑलरेडी, कि जो बच्चे की रैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे देते हैं, ऊपर नीचे किस तरीके से करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे ये बच्चा उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहला क्या होता है स्टेप, कि हम जो पहला ऑप्शन रखेंगे वो होम स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर MNNIT इलाहाबाद आता है आपका। इलाहाबाद में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे
बच्चे का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है CS, या फिर उसको IT मिल जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल। ये उस बच्चे की चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया और इलेक्ट्रिकल कर दिया। अब मैंने ये होम स्टेट का NIT कंप्लीट कर दिया है, NIT इलाहाबाद। अब मैं IIIT देख लेता हूँ, बिकॉज होम स्टेट के अंदर जो IIIT है उसको भी मैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है IIIT इलाहाबाद, तो उसको भी मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। इलाहाबाद सर्च कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे IIIT इलाहाबाद दिख रहा है। IIIT इलाहाबाद हमने ओपन किया, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ गए। ये ऊपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन IT, तो मैं यहाँ पे IT ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ दूसरे प्रोग्राम्स हैं, इनको मैं नहीं करूँगा बिकॉज इसके लिए जो जिसकी मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ जिस बच्चे की, वो भी रेडी नहीं है इसके लिए, इन ब्रांचेस में जाने के लिए। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद एक IIIT लखनऊ आता है, IIIT लखनऊ UP के अंदर। बिकॉज ये बच्चे का होम स्टेट है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लखनऊ देखा, कंप्यूटर साइंस मैंने ऐड कर दिया। AI में जाने के लिए वो रेडी है, और कंप्यूटर साइंस यहाँ से हमने किया, एंड IT। तो हमने ये बच्चे की होम स्टेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रख दी हैं। मैं इसको चॉइसेस को सेव कर देता हूँ। अब मुझे क्या देखना है कि अब एग्जैक्टली और कौन कौन से कॉलेजेस जो बन रहे हैं, जो मैंने रिपोर्ट में रेडी किए हैं, उसकी प्रेफरेंस देना है। तो अब जैसे जालंधर की अगर हम बात करें, तो जालंधर में अब बच्चे की पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चे के रैंक के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे CS देता हूँ, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे IT देता हूँ, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ। अब ये नॉर्मल इस तरीके से नहीं करना, अभी मैं आपको ऑर्डरिंग सेट करना दिखाऊंगा, बिकॉज सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑर्डरिंग। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैंने जो पूरी रिपोर्ट रेडी की है, वो होम स्टेट, कैटेगरी सीट एलोकेशन एंड और बाकी सीट मैट्रिक्स, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पहले से सेट कर रखी हैं। तो अभी हम कर लेते हैं NIT जयपुर। NIT जयपुर में हम देख लेते हैं। तो NIT जयपुर के अंदर हमें कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। आपको ये सेम चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, बिकॉज ये जो बच्चे की, जिसमें बच्चे का ये चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, ये उसकी रैंक के अकॉर्डिंग है, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, उसके होम स्टेट के अकॉर्डिंग है, आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको बेसिक एक दिखा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होती है चॉइस फिलिंग करने की। तो अब मैंने ये फिल कर ली है। अब इसकी ऑर्डरिंग इस तरीके से सेट की जाती है, जैसे जो MNIT जयपुर है, या फिर NIT कुरुक्षेत्र हम फिल कर लेते हैं। NIT कुरुक्षेत्र, मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र लिख देता हूँ, तो कुरुक्षेत्र यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड IT सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हुआ क्या, अब मुझे अगर इसकी ऑर्डरिंग सेट करनी है, तो मैं जानता हूँ कि कुरुक्षेत्र अगर ज़्यादा बेटर है जालंधर से या फिर जयपुर से, तो मैं क्या करूँगा, इसकी CS ब्रांच को मैं ऊपर रखूँगा। लेकिन ऊपर कहाँ तक रखूँगा, होम स्टेट से मुझे नीचे रखना है इसे। तो IIIT लखनऊ के नीचे आ गया, ठीक में। इसके बाद हमारा जालंधर में है, लेकिन यहाँ की IT मुझे लगता है कि वो जयपुर से बेटर है, तो मैं इसको और ऊपर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हमने BR अम्बेडकर, ये हमने IT भी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो कुरुक्षेत्र का ये हमारा ऊपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे हमारा IT है, इसको मैं और ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे IT और CS रख दिया। अब इसके बाद यहाँ मैंने जालंधर रखा है, BR अम्बेडकर जालंधर IT इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मुझे पता है कि MNIT जयपुर का CS जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर है, तो मुझे इसको ऊपर रखने की ज़रूरत है, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। तो इस तरीके से अब मैं, अगर इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे अगर 10-12 NITs लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल 30-40 ऑप्शन ये हो गए। IIITs लेता हूँ तो IIITs बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया। काफ़ी सारे GFTIs हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉलेज का कौन सी ब्रांच बेहतर है, उसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है। अब मान लीजिए कि, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ का BR अम्बेडकर का, इसको मैं जयपुर से ऊपर ही रखा हुआ हूँ। तो होगा क्या कि जब पोर्टल एक्टिवेट होगा, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी जोसा की, आपके अलॉटमेंट शुरू होंगे, तो जोसा एक एक करके स्टार्टिंग में ऊपर आएगा, चेक करेगा कि जो भी बच्चे की रैंक है उसके अकॉर्डिंग राउंड 1 में क्या बच्चे को CS मिल रहा है। इफ़ येस, तो उसको ये ब्रांच अलॉट हो जाएगी। अगर नहीं, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है, इसको चेक करेगा। इसके बाद वो आएगा यहाँ पे, सपोज जो है बच्चे को यहाँ पे जयपुर मिल सकता था, या इसके नीचे हमने कुछ और अच्छे कॉलेजेस डाल दिए, जैसे मान लीजिए NIT वारंगल डाल दिया, सूरतकाल डाल दिया, लेकिन उससे ऊपर हमने एक ये ब्रांच रखी है। तो जैसे ही जोसा का जो फिल्टर है यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि क्या इस जो बच्चे की रैंक है उस पर क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक्स दे सकते हैं राउंड 1 में,
इफ़ येस, अगर वहाँ पे येस कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसको अलॉट हो जाएगी, लेकिन जबकि उसको और अच्छे कॉलेज मिल सकते थे। तो इसकी प्रियोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बेसिक तरीका बताया, और इसी तरीके से आप NITs, IIITs, GFTI सारे डेटा फिल कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसा कि भी वीडियो में बताया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड काउंसलिंग के, अगर आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपकी पूरी काउंसलिंग करें, ये जो मैंने चीज़ें बताई इसको ध्यान में रखते हुए आपका पूरा प्रोसेस हो, पूरा वेल ऑर्गेनाइज आपकी चॉइस फिलिंग हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 9628582858। तो आप इस नंबर पे कॉल करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से पूरा काउंसलिंग के अंदर आपका पूरा प्रोसेस होगा। जो भी आपको डाउट है, आप सारे डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं अपने, और इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करके आपका जो आपको अलॉटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी है उसको आप जनरली और बढ़ा सकते हैं। ये इस तरीके से, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो पहली दूसरी बार काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक्सपर्ट जो हज़ारों काउंसलिंग कर चुके हैं उनको जनरली आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा बेटर वो चॉइस फिलिंग्स और सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने सालों से ये प्रोसेस पहले से कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी अगर कोई एक्सपर्ट करता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ हमारे यहाँ से अगर चाहें तो ये करा सकते हैं, आप मार्केट में और भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, बट हमने जो ये सर्विस बनाई है वो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे बनाई है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर इनरोल करने के लिए। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप, मैं आपका रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।